Hey everyone, very good morning all of you guys. So guys, today we are going to discuss about the hydrogen. Okay, so basically जो हाइड्रोजन है गाइस, इसके बहुत सारे मेजर यूजेस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो इसका हिस्ट्री शो ऑफ हो रहा है आप लोगों को, उसका मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूँ. बेसिकली गाइस, यूजुअली क्या होता है, किसी भी जो गैस है या कोई भी जो न्यू एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी होती है, तो उसको हम लोग प्योर फॉर्म में बेसिकली उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. ओके, तो अब जाके क्या होता है, एक एलिमेंट्स की पूरी डेटाबेस तैयार होती है. 1671 में क्या हुआ था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल. इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट बॉयल ने बेसिकली एक इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस कर दिया. किसके हेल्प से गाइस, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से. यानी कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब ऐड किया तो उससे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस. उस हाइड्रोजन गैस को उन्होंने सिस्टमेटिकली क्या किया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब उसके बारे में टोटल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं कर पाए. एक अदर साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली इसके बेसिस पे देखा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैस है. ठीक है, और जो कैंडविस थे, जो साइंटिस्ट थे कैंडविस, जिन्होंने उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, तो उन्हें 1776 में प्रूव करने की वजह से उन्हें इसका बेसिकली क्या कर दिया गया, प्रोवाइड, मतलब कि बेसिकली फादर बोल सकते हैं या फिर इसका डिस्कवर बोल सकते हैं. ठीक है, कैंडविस को बोल दिया गया, क्योंकि कैंडविस ने क्या किया था, इसको प्रूव करके दिखाया. और वहीं पे जो रॉबर्ट बॉयल था, उन्होंने इसको प्रूव करके नहीं दिखाया. तो नाम हमेशा याद रखना कैंडविस का. ओके, देयरफॉर ही इज द क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ द हाइड्रोजन. He also produced water from the hydrogen and oxygen, and on the basis of this reaction, Lavoisier named the new gas hydrogen. Okay, तो इन्होंने सिर्फ एक ही प्रूव किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर का फॉर्मेशन किया था, और उसके बेसिस पे हाइड्रोजन का नेम लोइजियर ने हाइड्रोजन रखा. ओके, क्योंकि हाइड्रो वर्ड है. अगर बेसिकली हाइड्रोजन का आप परसेंटेज देखोगे तो पूरे यूनिवर्स में ये सबसे ज़्यादा होता है गाइस, 93% होता है यूनिवर्स में, याद रखना. ठीक है, लेकिन अर्थ में अगर लोगे तो ये जनरली कितना होता है, 72%. ओके, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अराउंड एज द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. हमारे चारों तरफ अगर देखोगे गाइस, तो हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, यानी कि H2 के फॉर्म में होता है. ये कभी भी H के फॉर्म में हमको नहीं मिलता, प्योर फॉर्म में. ओके, ऑन अर्थ वी रियली फाइंड प्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी कि अगर आपको H मॉलिक्यूल चाहिए तो ये अर्थ के कुछ कुछ ही रेयर कंडीशन में मिलते हैं. ठीक है, अदरवाइज ये क्या होता है, मॉलिक्यूल, एंड इट इज़ द यूजुअली फाउंड इन द कंपाउंड. ओके, तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है गाइस, यानी कि देखो H तो कभी मिलेगा नहीं, पहली बात बता रहा हूँ, कभी अकेला रहता नहीं है, क्योंकि इसको स्टेबल कंडीशन ही चाहिए. तो ये H2 के फॉर्म में रहता है, यानी प्योर गैस के फॉर्म में होता है, और ये ज़्यादातर गैस के फॉर्म में अर्थ के कुछ रेयर कंडीशन में ही मिलता है. क्योंकि अगर H2 रेयर प्योर फॉर्म में मिलेगा तो ये फर्मेबल होगा, जल सकता है. ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये ज़्यादातर कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, जैसे कि H2O के फॉर्म में मिल गया, H2F के फॉर्म में मिल गया, HF के फॉर्म में मिल गया. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड. हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस विच इज एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल. मतलब कि जो हाइड्रोजन है गाइस, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई स्मेल नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी ज्वलनशील होते हैं. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव द रीड अबाउट आइसोटोप्स. सो बेसिकली गाइस, आइसोटोप क्या होता है, दोज एलिमेंट देयर द एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफर. ठीक है, तो एटॉमिक मास जो हो उसका क्या हो, डिफरेंट हो. तो हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटोप्स कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो आप बेसिकली पता होगा H11 को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम और H13 ट्रिटियम. ये 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके. द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिलेटिव एटॉमिक वेट इज आल्सो 1. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है. एटॉमिक वेट लोगे तो 1.008 के अप्रॉक्सीमेटली रहता है, यानी 1 ही लेते हैं इसको. ठीक है, ओके. और जैसे कि हैरी कैंडविस, जो इन्होंने इसको डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे और कुछ इनके एक्नॉलेजमेंट है, इसको देख लेना. ओके, अब देखते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट
लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जनरली क्या हुआ था गाइस, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाया था कि आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन का नाम नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लेमेबल गैस का नाम दिया था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। इन द लैबोरेटरी हाइड्रोजन is prepared by the reaction between most important hydrochloric acid and granulated zinc। यानी कि अगर हम लोग HCl में हम लोग ऐड करते हैं Zn, तब ये क्या बनता है गाइस, ZnCl2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन लिखा नहीं यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, in this chapter on the acid and bases you read about the preparation of the hydrogen using this method, write the balanced chemical equation for this reaction। okay, अब मेथड हम लोग समझ लेते हैं क्या है मेथड। फर्स्टली गाइज यू टेक दिस वॉल्व बॉटल, ओके, एंड appropriate required the all instruments and apparatus। सो बेसिकली यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले वॉल्व बॉटल लेना है, उस वॉल्व बॉटल में टिस्टल फनल को ऐसे ही अरेंज कर देना है, ठीक है। ये पूरा भी एम्प्टी है ना, पूरे जितने भी बॉक्सेस सब एम्प्टी है। टिस्टल फनल ऐड कर दिए, देन टिस्टल फनल के बाद यहाँ से डिलीवरी ट्यूब लगाना है, और उसके बाद रबर ट्यूब्स को इससे कनेक्ट करके इस वाटर जार में फिल कर देना है। ये जो ट्रॉप है या फिर जो वाटर जार है, इसमें क्या करना है आपको, इस टेस्ट ट्यूब में फुल वाटर फिल करना है, पूरा वाटर ऐसे, ठीक है, सीधा करके आप वाटर करके थम्स की हेल्प से उसको अंदर ले जाना और इसमें इसको कनेक्ट कर देना। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, देन कनेक्ट करने के बाद अब पूरा ऑपरेटर सेट है, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्क गॉल को या फिर पहले से ही इस वॉल्व बॉटल में हम लोग जिंक के कुछ क्या कर देंगे, ग्रैन्यूल छोड़ देंगे, यानी जिंक पहले ही से ही इसमें बॉटल में छोड़ना है। ओके ओके, देन ये पूरा सेटअप हो जाने के बाद इस टिस्टल फनल से गाइस हमको यहाँ से ऐड करना है HCl, ओके, डाइल्यूटेड फॉर्म करना है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl हमको यहाँ से ऐड करना है। जैसे ही HCl यहाँ से होके डायरेक्ट जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता है Zn प्लस HCl, और ये रिएक्शन करता है गाइस ZnCl2 प्लस प्रोड्यूस करता है H2 गैस। तो ये जो H2 गैस होता है वो यहाँ से बबल के फॉर्म में रिलीज होके यहाँ से डिलीवरी ट्यूब में जाता है, और ये फिर इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ क्या होता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। इसको देखो, अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। बेसिकली ये जो है इसका कोई वो तो नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, हम लोग को पता नहीं चलता। इससे वाटर जो ड्रॉप होता है इसमें टेस्ट ट्यूब से क्या होता है, जैसे जैसे वो गैसेस ऊपर जाती है इसका जो वाटर लेवल है कंटिन्यू पुश होके बाहर निकलती जाती है। ओके, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। जब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जैसे कि ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक जो गैस है वो फिल हो जाए, देन आपको ये रिएक्शन स्टॉप कर देना, मतलब यहाँ से टिस्टल फनल से बेसिकली आपको जो HCl की क्वांटिटी है वो छोड़ देंगे। हाँ, जब ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पे जो सैंपल बचता है जिससे गैसेस नहीं निकलती वो ZnCl2 का होता है। अब ये जो सैंपल है गाइस इसको थम्स की हेल्प से फिर अंदर जाना, उसको टेस्ट ट्यूब को बिना रिमूव करे, ठीक है, मतलब कि गैस रिमूव किए उसको वापस लेके आना। अब उसका टेस्टिंग करेंगे कि H2 गैस बना है कि नहीं। तो इसके टेस्टिंग के लिए कोई भी मैच स्टिक को उसके सामने लेके जाना और दूर से ही उसको क्या कर देना, उसके माउथ के पास छोड़ देना, मतलब छोड़ना है मतलब टच करना है हल्का सा, ठीक है, फिर मतलब जलती हुई मैच स्टिक को लेके जाना। तो जैसे ही लेके जाओगे तो जैसे ये है, ये गैस बना हुआ है, मैच स्टिक यहाँ पे गया तो तुरंत ये क्या होता है गाइस, फ्लेम जलने लगता है, मतलब जैसे गैस में जलता है ना वैसा ठीक है। अगर ये रिएक्शन हुआ ऐसा तो समझ लो कि आपका जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है और आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। तो ये जो है पूरा इसका समरी मैं आपको बता दिया हूँ क्या है कैसे है, ये पूरा प्रोसेस दिया है। हाँ, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हाइड्रोजन गैस को हम लोग बेसिस से भी बना सकते हैं। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को बनाना चाहूँ तो HCl की जगह मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दूँ, फिर भी क्या होगा गाइस, हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा। तो ये कुछ रिएक्शन है, उसके प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। प्रिकॉशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। देखो, while collecting hydrogen gas it is the contaminated by air, then the mixture will explode as soon as it come in the control with the flame. Therefore collect the gas carefully and for testing the gas does not put the lighted matchstick inside the test tube. Merely take it close to the mouth of the test tube। जैसे मैं बताया सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है, आपको ओपन नहीं करना, अदरवाइज कंटामिनेटेड हो जाएगा। ओके,
ये पूरा रिएक्शन है गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।